हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह के 6 बजे से। थोड़ा सा लेट हो गया था आज, क्योंकि इस टाइम ठंडी है तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैं आज थोड़ा लेट उठी थी। तो मैंने सोचा कि अगर टाइम है तो इस टाइम पढ़ लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैं मॉर्निंग में 7:30 बजे तक पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 5 बजे लाइट कट जाती है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि 7:30 बजे तक लाइट आती है तो तब तक पढ़ ही लिया जाए। और 7:30 बजे मैं, क्योंकि लाइट आती है तो उसी पे मैं अपना जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं पढ़ रही थी अपना मैथ का ही मैं रिवीज़न कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे टीजीटी का एग्ज़ाम देना है। तो इस वजह से मैं अपना फोकस टीजीटी पे ही कर रही हूँ। और मैंने बैंकिंग का भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है। पहले मैं सोच रही थी कि करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर मैं सोची कि चलो अगर फॉर्म आ ही गया है तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि उसमें पोस्ट भी ज़्यादा थी, 13,000 से एबव थी। तो मैंने उसको भी अप्लाई कर दिया। तो सुबह में मैं 6 से 7 पढ़ी थी मैथ, और मैथ पढ़ने के बाद आधा घंटा टाइम बच गया था। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश का रिवीज़न कर लेती हूँ, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछता है। तो इंग्लिश का रिवीज़न कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे पास पहले का ही नोट्स बना हुआ है। मैं पहले नोट्स बना के रख ली थी, तो उसी नोट्स से मैं रिवीज़न कर रही हूँ। बाकी यूट्यूब से प्रैक्टिस करूँगी बाद में। तो पढ़ाई करने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपना किचन में। और सबसे पहले मैं मॉर्निंग में, मेरा डेली का रूटीन है कि सुबह पहले मैं खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ। तो और सीटेट का रिज़ल्ट देखने के बाद तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, इससे काम नहीं चलने वाला है। फिर आगे बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, तो अगर इसी को लेके बैठ जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। और एक रीट का भी आया हुआ है, तो मेरा उसमें मेरिट कम है, तो मैं रीट का जो एलिजिबिलिटी वाला है वो उसको मैं नहीं दे पाऊँगी। बाकी एक टीजीटी का है, तो उसको मैं देख रही हूँ, उसमें 500 से एबव सीट है, तो उसको मैं अप्लाई करूँगी। अभी मैं सोच रही थी, थोड़ा सा हमारे यहाँ से दूरी पड़ जा रही है, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि बार बार मौका मिलता नहीं है। और इधर भी वैकेंसी भी इतनी आ नहीं रही है यूपी में, तो जहाँ मिल रहा है वहीं का अप्लाई कर देते हैं। और देखिए, यूपी टीजीटी का भी एग्ज़ाम होता है या नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। डेट तो आ गई है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर हो जाएगा एग्ज़ाम तो ठीक ही है, अपना तैयारी करते हैं। हमें क्या है, डेट से कोई मतलब नहीं है, हमें तैयारी से मतलब है। और मुझे DSSP का भी मैं भरी थी पहले, तो उसको भी देना है। तो सारी वैकेंसीज़ हैं, बस अपने पे ही फोकस करना है। मेरी तैयारी अच्छी रहेगी तो फिर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं सारा काम करने के बाद आ गई थी छत पे कपड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि मौसम भी हमारे यहाँ बहुत ख़राब था। कल बारिश जैसा मौसम था, तो चारों तरफ बादल छाए हुए थे। तो मैं यहाँ पे छत पे आके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी। और इस टाइम साग का सीज़न चल रहा है, तो खेत से साग आया हुआ था, तो मैं उसी को कट कर रही थी। शाम के टाइम मैंने सोचा कि साग ही बना लेती हूँ, और साग खाना भी चाहिए ठंडी में, बार बार ये मिलता नहीं है, सीज़न से ही मिलता है ये सब, तो खाना चाहिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। फिर मैं सारा काम करने के बाद शाम को मैं थोड़ा सा लेट में नहाई थी, तो नहाने के बाद मैं आ गई थी फिर से पढ़ने। और मैं यहाँ पे रिवीज़न कर रही हूँ मैथ का अपना। तो इस टाइम मैं रिवाइज़ कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। आधा मेरा रिवीज़न हो चुका है और कुछ चैप्टर बाकी हैं, तो उसी का मैं रिवीज़न कर रही हूँ। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे फार्मूले भी हैं, तो उसी को मैं बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि भूले ना। और अलजेब्रा का भी रिवीज़न करना है, तो इसके बाद मैं अपना अलजेब्रा का रिवीज़न करूँगी टीजीटी के लिए। और अलजेब्रा तो सभी एग्ज़ाम में पूछता है, तो अलजेब्रा का मैं इसके बाद रिवीज़न करूँगी। और टीजीटी के लिए सेट का रिवीज़न भी कर रही हूँ, और प्लस ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ में लेके चल रही हूँ। और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम देना है, तो उसमें जीएस भी पढ़ना है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। और इधर भी उतना टाइम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे ससुर जी एक्सपायर कर गए थे, तो उसमें बहुत सारे मेहमान आने जाने लगे, तो उधर मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया था। और ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सुख दुख तो आना ही जाना है, तो कोई बात नहीं है, जो नसीब में लिखा होगा वो होगा। बाकी तो अपनी मेहनत को जारी रखना ही है। हम मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, मेहनत करते रहेंगे।
अप्रैल में हो सकता है कि एनटीपीसी का भी हो जाए, तो एनटीपीसी के लिए अभी मेरी उतनी तैयारी हो नहीं पाई है। मैथ तो मान लीजिए कि तैयार कर लूँगी मैं, और बाकी रीजनिंग मुझे तैयार करना है और उसमें जीएस भी पढ़ना है। तो जीएस के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि पढ़ें। अगर देखते हैं सुबह में टाइम मिल जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं 4 बजे उठूँ, क्योंकि मैं 5 बजे उठती हूँ। 4 बजे अगर उठ सकती हूँ तो मेरा हो सकता है कि तैयारी हो जाए जीएस का। 1 घंटे 1.5 घंटे भी अगर पढ़ूँगी ना तो भी मेरा तैयार हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम क्लास कर लूँ और उसके बाद मॉर्निंग में अपना रिवीजन कर लूँगी जीएस का। साइंस तो मेरा थोड़ा बहुत तैयार ही है, क्योंकि मैं सीटेट में पढ़ी हूँ साइंस, तो साइंस मेरा तैयार है। बाकी कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक को मैं पढ़ लूँगी। फिज़िक्स ही मेरा ज़्यादा तैयार नहीं है, और केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक है तो उसको भी पढ़ना है, क्योंकि फ़िलहाल इस टाइम मैं कोई भी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा है कि क्लास लूँ, और जो भी मेरा पहले से नोट्स पड़ा हुआ है उसी से अपना रिवीजन कर रही हूँ। और सोच रही हूँ अगर आज रात में टाइम मिल जाएगा तो क्लास करूँगी, क्योंकि जब क्लास करती हूँ तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं उस फ़ोन से अपना वीडियो ही बनाती हूँ, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। रात में जीएस का एक क्लास करूँगी, 1 घंटे जीएस और 1 घंटे रीजनिंग। अगर टाइम मिल जाएगा तो रीजनिंग का करूँगी, नहीं तो सुबह में करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम सही रहता है रिवीजन करने के लिए। तो सुबह में बस मैं रिवीजन करती हूँ, मन थोड़ा शांत रहता है, तो उस टाइम रिवाइज़ करना अच्छा लगता है मुझे। और नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है। बच्चे छोटे छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। अब कोई कितना मना करेगा बच्चों को, बच्चे हैं तो शोर तो करेंगे ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही थी अपना मैथ। तो मैथ में 1.5 घंटे तक रिवीज़न की, और मैं फार्मूले लिख रही थी, बार बार उसको याद कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं बार बार उसको लिख लिख के याद करती रहती हूँ, ताकि मुझसे भूले ना। और मुझे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब मुझे याद करने हैं, क्योंकि याद रहता है ना तो फिर प्रैक्टिस करने में भी सही रहता है। नहीं तो फिर से मल्टीप्लाई करो, निकालो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सब याद कर लूँ तो सही रहेगा। तो टाइम निकाल के मैं उसको याद करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।